नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं बिहार झारखंड की खबरों के साथ। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गोपालगंज से बड़ी खबर आई सामने। NH 28 पर हुए दुर्घटना में 2 प्रवासी मजदूरों की हुई मौत। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। एक युवक की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद युवक की हुई मौत। अब युवक की पत्नी की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। पूर्व मंत्री रामचंद्र साहनी ने दी मजदूरों को आर्थिक सहयोग राशि। विधायक ने क्वारंटीन सेंटर का लिया जायजा। प्रवासी मजदूरों को मिल रही सुविधा। और कोरोना वायरस ने लातेहार जिले में दी दस्तक। क्वारंटीन सेंटर में भर्ती मजदूर की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। लातेहार बना राज्य का 15वां कोरोना प्रभावित जिला। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार में जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, कोरोना से 7वीं मौत हो चुकी है। पटना के NMCH अस्पताल में मरीज ने तोड़ा दम। आलमगंज थाना क्षेत्र के माखनपुर ईदगाह की रहने वाली थी मरीज। इस वक्त की बड़ी खबर, कैंसर से भी ग्रसित थी कोरोना संक्रमित मरीज। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में कोरोना से हुई 7वीं मौत। पटना के NMCH अस्पताल में मरीजों ने तोड़ा दम। आलमगंज थाना क्षेत्र के माखनपुर ईदगाह की रहने वाली थी ये मरीज, कैंसर से भी ग्रसित थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में कोरोना से 7वीं मौत हो चुकी है। पटना के NMCH अस्पताल में मरीज ने दम तोड़ दिया है। आलमगंज थाना क्षेत्र के माखनपुर ईदगाह की रहने वाली थी यह मरीज, और सबसे बड़ी बात थी कैंसर से भी ग्रसित थी। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, बिहार में कोरोना से 7वीं मौत हो गई है। हैरान करने वाली बात, पटना के NMCH अस्पताल में मरीज ने दम तोड़ा है। क्या कुछ अपडेट है इसमें? जी बिल्कुल कंचन, मैं बता दूं आपको कि लगातार जो बिहार में कोरोना का संक्रमण है वो तेजी से फैलता फूलता नजर आ रहा है। ऐसे में अब जो NMCH के द्वारा जो बयान जारी किया गया है उसमें 7वीं मौत जो हो चुकी है कोरोना संक्रमित महिला की, वो 56 वर्षीय महिला बताई जा रही है, जो कि पटना के ही आलमगंज थाना क्षेत्र के माखनपुर ईदगाह की रहने वाली है। ऐसे में अब संक्रमितों की संख्या कुल जो है वो 7 हो गई है। और वहीं बता दें कि ये महिला जो है वो पटना के ही रहने वाली थी, जिसकी मौत अब 7वीं मौत हो चुकी है। ऐसे में अगर कुल आंकड़ों की बात की जाए तो अब तक में जो पटना में संक्रमितों की संख्या है वो लगभग जो है वो 879 के लगभग पहुंच गई है। और ठीक होने वाली की अगर तादाद की बात की जाए तो वही 350 पे आंकड़ा जो है वो लगभग ठीक होने वाला का भी है। तो ऐसे में संक्रमण का जो प्रभाव है वो तेजी से फैलता फूलता बिहार में भी नजर आ रहा है। और वहीं आपको बता दें कि सबसे बड़ी संक्रमण के फैलने की वजह जो है वो बाहर से है। बिहार में जो बाहर से पलायन करके बिहार वापसी हुए हैं उनमें यह संक्रमण का काफी मामला देखा जा रहा है। जी कंचन, तो लगातार जिस तरीके से अनिल मामले बिहार में बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के, कहीं न कहीं प्रशासन के लिए चिंता, और अब 7वीं मौत से भी प्रशासन हड़कंप में है। जी बिल्कुल कंचन, ऐसे में अगर बात की जाए पूरे संक्रमण में शासन प्रशासन की, तो सरकार भी इसमें संजीदगी से है। और जहां तक जो पक्ष और विपक्ष की जो एक लड़ाई थी कि बाहर रह रहे जितने भी श्रमिक छात्र वगैरह जो भी फंसे हुए हैं लॉकडाउन की स्थिति में, उनको बिहार लाया जाए, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा जो संकट का समय है वो कोरोना संक्रमण में दिख रहा है। जी कंचन, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिंधवालिया थाना क्षेत्र स्थित सुपोली गांव के नजदीक NH 28 पर हुए दुर्घटना में 2 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। इनमें से एक मजदूर बिहार के कटिहार और दूसरा पश्चिम बंगाल के मालदा का रहने वाला है। बताते चले कि दोनों मजदूर यहां ट्रक पर सवार होकर दिल्ली से अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान दोनों मजदूर ट्रक से नीचे गिर गए और ट्रक की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और इस पूरे मामले की तफ्तीश भी जुट गई। तो गोपालगंज से ये बड़ी खबर है।
जहां 2 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई है। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, किस तरीके से यहां पर यह घटना हुई? यहां बताया जा रहा है कि ये दोनों मजदूर ट्रक पर सवार होकर अपनी मंजिल की ओर जा रहे थे। रास्ते में ही ट्रक से नीचे गिर गए और इसी ट्रक की चपेट में आने से इन दोनों की मौत हो गई। क्या कुछ है इस पर जानकारी? जी कंचन, बहुत ही दर्दनाक के दोनों मजदूरों की जो मौत हुई है, ये दिल्ली से दोनों चल के आ रहे थे। और आपको बता दूं कि ये गोपालगंज जिले के सिधवलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सुपौली एक गांव है, जहां पे NH 28 के किनारे यह घटना हुई। यह सब लोगों को मालूम चली जब सुबह लोग उठ के सड़क किनारे जाने लगे तो उन्होंने देखा कि सड़क किनारे ट्रक खड़ा है और दो युवकों की शव पड़ी हुई है। ये दोनों युवक ट्रक के ऊपर सवार थे और दोनों ही रात में ट्रक के माध्यम से अपने गांव के लिए जा रहे थे, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी को लेकर पूरा देश लॉकडाउन पे है। लॉकडाउन के बाद इन लोगों को खाने पीने की दिक्कत के बाद ये लोग अपने घर की तरफ रुख कर रहे हैं। इसमें 2 जो युवक थे, एक बिहार के कटिहार के बताए जा रहे हैं, दूसरा जो बताया जा रहा है वो पश्चिम बंगाल के मालदा के बताए जा रहे हैं। दोनों युवकों का शव को जो सिधवलिया थाना पुलिस है उसने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और साथ ही साथ इन लोगों की पहचान करके और इन लोगों के परिजनों तक सूचना करने की प्रक्रिया में जुट गई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जो यहाँ पे जो NH 28 पर जो जलालपुर चेक पोस्ट है, जो प्रवासी मजदूर जो आते हैं उसको चेक किया जाता है। जिला प्रशासन के द्वारा उनको रहने की व्यवस्था की जाती है और जिस जिला के 40 मजदूर होते हैं उनको बजाते उनको बस देकर यहाँ से रवाना की जाती है। लेकिन चूंकि 8 दिन 10 दिन से जो साइकिल चला के जो मजदूर आते हैं वो अपने घर जाने की इतनी जल्दी होती है कि किसी न किसी ट्रक के ऊपर अपनी जान जोखिम में डाल के सफर करने पे आमादा है, जिसका परिणाम वो अपने जान को गंवा देते हैं और तमाम तरह की घटनाएं रोज हो रही है, जो कि मतलब बहुत ही दुखद देश के लिए खबर है सर। जी बिल्कुल शैलेंद्र, देखा जाए तो जिस तरीके से लॉकडाउन की स्थिति में है और ऐसे में लोग बाहर फंसे हुए हैं, लोगों का खुद का ये मानना है कि वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाए और इसी वजह से इस तरीके के जोखिम भी वो उठा लेते हैं। क्या कुछ कार्रवाई हो पाई है शैलेंद्र इस पर? अभी तक कौन कौन पहुंचा है वहां पे अधिकारी? क्या कुछ हो रहा है? अभी कार्रवाई के नाम पे चूंकि ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़ के फरार है, ट्रक सड़क किनारे पड़ा है और उनकी शव को ले लिया, पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया गया है। शव की पहचान हो चुकी है, परिजनों के सूचना करने की प्रक्रिया में जुट चुकी है। हालांकि यहाँ के जिला पदाधिकारी महोदय से मेरी बात हुई, जो यहाँ जिला पदाधिकारी गोपालगंज से, तो उन्होंने बताया कि वहाँ के जो कटिहार के और पश्चिम बंगाल के मालदा का जो जिला पदाधिकारी है उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है और तमाम तरह की जो प्रक्रिया होती है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर ट्रक के छोड़ के फरार हो गया है तो उसकी भी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। तमाम तरह की प्रक्रियाएं जो कि इस समय लॉकडाउन के दौरान सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो अधिकारियों को जो बताया गया उसके थ्रू वो काम कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार के ज्यादातर जिले कोविड-19 की चपेट में आ गए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमितों के इस बढ़ते क्रम में खगड़िया के बेलदार प्रखंड का तेलिहार गांव यहां कंटेनमेंट जोन बन चुका है। राजस्थान से आए जिस युवक की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उसकी बीते दिन मौत हो गई है और अब मृत युवक की पत्नी कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई है, जिसे बेलदौर प्रखंड के बुनियादी मध्य विद्यालय के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। कोविड-19 के संक्रमित पाए जाने के बाद तेलिहार गांव को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। उसका पति बरेली में परिवास में काम कर रहा था। 29 मार्च को आए और बेलदौर बुनियादी केंद्र में क्वारंटीन हो गए। उसके बाद वो लगभग 7 तारीख को अपने घर आए। 7 तारीख के बाद ये 8 मई को वो एक्सपायर कर गए। अच्छा, एक्सपायर जो कर गए तो वह बीमार भी था, वो चीनी भी था, लेकिन संजोग से उसका लैट्रिन बंद हो गया। लैट्रिन बंद होने के क्रम में जो पता चला कि वो दवाई खाया, रात में उसको बिछावन पर लैट्रिन हो गया। वह स्वतः अपने से अपने बिछावन भी साफ किया और सवेरे स्नान भी किया। स्नान करने के बाद में वो अचानक अटैक कर गया, वह एक्सपायर कर। तो लॉकडाउन के दौरान सारे नियमों का पालन करते हुए यहां पर सभी कार्यों को संपन्न किया जा रहा है। ऐसे ही एक शादी यहां पर देखने को मिली सारण के कचहरी स्टेशन रोड में, जहां सरकार द्वारा जारी सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन के तहत शादी संपन्न कराई गई। तो
तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रखते हुए इस शादी को संपन्न कराया गया। लॉकडाउन की स्थिति ऐसे में जिनकी पहले से शादी की तारीखें निकली हुई थी उनकी शादी की तारीखों को भी आगे कर दिया गया, लेकिन कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए शादी हुई है और उसी की एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर इस शादी को संपन्न किया गया, इस विवाह को संपन्न कराया गया। बहुत कम लोग इस शादी समारोह में शामिल हुए थे। सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रखा गया था। घर परिवार के ही कुछ लोगों ने मिलकर इस शादी को, इस विवाह को संपन्न कराया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना राहत पैकेज की घोषणा को लेकर बिहार बीजेपी ने बड़ा सियासी बयान दिया है। पार्टी की बिहार इकाई के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने मोकामा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस कोरोना महासंकट में भारत का विश्व गुरु बनने का सपना पूरा होने जा रहा है, बशर्ते कि देश की तमाम सियासी पार्टियां प्रधानमंत्री के साथ सकारात्मक रुख दिखाए। वहीं मौके पर डॉक्टर राम सागर सिंह ने कहा कि सभी दलों के सहयोग से भारत इस कोरोना संकट को महाअवसर में तब्दील करने जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री की राहत घोषणा की जमकर प्रशंसा करते हुए इसे देश के चतुर्दिक विकास यात्रा की संज्ञा भी दी है। कल हमारे जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 20 लाख करोड़ पैकेज की घोषणा की है, वो विश्व के अर्थपटल पर चीन के बादशाहत को खत्म कर भारत को स्थापित करने का एक रास्ता है। प्रधानमंत्री जी भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात किए हैं। प्रधानमंत्री जी लोकल को वोकल बनाने की बात किए हैं। प्रधानमंत्री जी ये भी बताए कि कैसे भुज के भूकंप को उन्होंने अवसर में बदल करके आपदा को अवसर में बदल करके और भुज को चमका दिए थे। चलिए, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो जमशेदपुर में लॉकडाउन की स्थिति यहां पर उत्पन्न होने के वक्त से ही लगातार झामुमो अल्पसंख्यकों मोर्चों के केंद्रीय अध्यक्ष द्वारा जरूरतमंदों की सेवा युद्ध स्तर पर जारी है। जरूरतमंद परिवार के सदस्यों को उनके घर तक राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे किसी भी जरूरतमंद के समक्ष भूख की पीड़ा खड़ी ना हो सके। साथ ही रमजान को देखते हुए यहां पर रोजेदारों के पास भी किसी तरह की समस्या खड़ी ना हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आपको बताते चले कि हिदायतुल्लाह खान ने लॉकडाउन 3 के दौरान केंद्र सरकार की छूट के बावजूद झारखंड में इस छूट को लागू नहीं करने पर राज्य सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। अभी ये हालात है कि रमजान शरीफ का महीना चल रहा है और जिस तरह से आप ट्रेनें, हमारी केंद्र सरकार ट्रेनें शुरू कर दी हैं, हवाई जहाज शुरू हो रहा है, तमाम तरह की जो है चीजों में धीरे धीरे सहूलियत दी जा रही है। मैं अपने राज्य सरकार से, हमारे आदरणीय हेमंत सोरेन जी से, हमारे झारखंड के तमाम जिम्मेदार मुसलमानों की तरफ से ये अपील करना चाहूंगा कि अभी पूरी तरह से बाजारों को खुलने का आदेश न दिया जाए। तो मोकामा नगर परिषद के कोरोना केंद्र इस वायरस को दूर भगाने की कवायद शुरू कर चुके हैं। नगर परिषद क्षेत्र के मारवाड़ी कोरोना सेंटर के करीब 150 प्रवासी मजदूरों ने योग क्रिया से कोरोना के खिलाफ जोरदार जंग छेड़ दी है। मोकामा प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार राय और यहां पर अंचल अधिकारी राम प्रवेश राम ने संयुक्त रूप से प्रवासी मजदूरों के योग क्रिया का रोजाना अभ्यास तेज कर दिया है। इस योग क्रिया से प्रवासी मजदूरों ने कोरोना के विरुद्ध जंग का शंखनाद कर एक सार्थक संदेश भी दिया। मोकामा में प्रवासी मजदूरों के साथ अधिकारियों की यह कवायद काफी सराहनीय कदम है। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से यहां पर इसकी शुरुआत की गई है, मजदूरों ने कोरोना के खिलाफ अपनी जंग छेड़ दी है। साथ ही आपको बताते चले कि ये एक सराहनीय कदम है
योग क्रिया से कोरोना के खिलाफ जोरदार जंग है। मोकामा प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार राय और अटल अधिकारी राम प्रवेश राम ने संयुक्त रूप से प्रवासी मजदूरों के योग क्रिया का रोजाना अभ्यास तेज कर दिया है। इस योग क्रिया से प्रवासी मजदूरों ने कोरोना के विरुद्ध यहां पर जो जंग है उसका शंखनाद कर एक सार्थक संदेश दिया, ताकि वो और लोगों को भी ये संदेश पहुंचा सके। एक्सरसाइज के जरिए, योग के जरिए कोरोना को खुद से दूर कैसे भगाया जाए, इसकी मुहिम छेड़ दी गई है। तो चतरा में कोरोना संकट की घड़ी में गरीबों की मदद में लगातार लोग अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। झारखंड बिहार की सीमा पर स्थित हंटरगंज प्रखंड से यहां पर नक्सल प्रभावित गांव में सीआरपीएफ 190 बटालियन ने नोवेल कोरोना वायरस के रोकथाम को लेकर गरीब और असहाय परिवारों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। लॉकडाउन की वजह से यहां पर जो संकट खड़ा हुआ है उसमें कोई परिवार भूखा न रहे, इसके लिए वो अपनी कवायद शुरू कर चुके हैं। इस उद्देश्य से ही अति पिछड़ा वर्ग और यहां पर बिरहोर परिवारों के बीच राशन और खाद्य सामग्री का भी कोरोना वॉरियर्स ने मौके पर वितरण किया। आपको बताते चले कि यहां पर कोई परिवार भूखा न रहे, इसके लिए वो लगातार अपना प्रयास कर रहे हैं। चावल, दाल, नमक, चना और साथ ही मास्क, सैनिटाइजर का वितरण उन लोगों ने किया ताकि कोई भी परिवार भूखा ना रह सके। सीआरपीएफ 190 बटालियन के जवानों ने प्रखंड के 1 दर्जन गांव में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के बीच खाद्यान्न और राशन सामग्री बांटी है। तो भागलपुर से राहत की खबर सामने आ रही है, जहां यहां मायागंज अस्पताल में भर्ती कोरोना वायरस से संक्रमित 9 मरीजों ने जिंदगी की जंग को जीत लिया है। आपको बता दें कि सभी स्वस्थ मरीजों के हाथों पर होम क्वारंटाइन का ठप्पा लगाकर उन्हें घर भेज दिया गया। इस दौरान अस्पताल कर्मियों ने मरीजों का हौसला अफजाई के लिए तालियां बजाईं और उन्हें विदा किया। बताते चले कि भागलपुर में अब तक कोरोना पॉजिटिव के 26 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 9 स्वस्थ होकर अपने घर चले गए। बाकी के 17 मरीज मायागंज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में अभी भर्ती हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं भागलपुर से राहत की ये खबर है, जहां मायागंज अस्पताल में भर्ती कोरोना वायरस से संक्रमित 9 मरीजों ने अपनी जिंदगी की जंग को जीत लिया है। उनके हाथ पर होम क्वारंटीन का ठप्पा लगा दिया गया, उनको घर भेज दिया गया। जैसे ही उनके ठीक होने की खबर सामने आई, उसके बाद सभी अस्पताल कर्मियों ने तालियां बजाकर उनका हौसला अफजाई की और उन्हें यहां से विदा किया। लोगों को रिलीज किया जा रहा है जो पॉजिटिव से निगेटिव हो गए हैं, और उसमें कुछ हैं जो पॉजिटिव निगेटिव भी चल रहे थे। सरकार की नई गाइडलाइन आ गई है, अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है यानी उनमें कोई लक्षण नहीं हो अगर 7 दिनों तक, तो उनको छोड़ा जा सकता है। यहाँ हमारे जो मरीज हैं इन्हें पिछले 16 दिन से कोई लक्षण नहीं है, ठीक है ना, तो 7 या 10 दिनों की बात नहीं है, तो 16 दिन से ही किसी भी प्रकार के कोई लक्षण नहीं है, बिल्कुल सब अच्छे हैं। हाँ, कुछ की अभी टेस्ट पॉजिटिव आ रही है, कभी निगेटिव आ रही है, फ्लक्चुएटिंग है, इस स्ट्रेन में समय लगता है, इसलिए ऐसा हो सकता है। नई गाइडलाइन के साथ इनको छोड़ा जाता है क्योंकि इनमें लक्षणों का अभाव है। ये घर में रहेंगे होम क्वारंटाइन में अगले 7 से 14 दिनों तक। उसके बाद अगर बीच में कोई तकलीफ होगी तो इनको वापस हमारे पास रिपोर्ट करनी होगी। तो वहीं दानापुर मंडल ने अब रेलवे स्टेशनों के बाद रेल कॉलोनियों में भी कोरोना वायरस की संभावना को पूरी तरह से खत्म करने की कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में मोकामा रेलवे कॉलोनी के चप्पे पर सैनिटाइज किया गया, साथ ही लोगों का थर्मल स्क्रीनिंग भी किया गया। आपको बता दें कि चिकित्सकों की टीम ने रेल कॉलोनी के तमाम घरों में जाकर थर्मल स्क्रीनिंग की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं कोरोना वायरस के खिलाफ रेल कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क लगाने का भी संदेश दिया गया है। तो आपको बताते चले कि दानापुर मंडल ने अब रेलवे स्टेशनों के बाद जो रेल कॉलोनियां हैं उसमें भी कोरोना वायरस की संभावना को पूरी तरह से खत्म करने की कवायद को शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में मोकामा रेलवे कॉलोनी का चप्पा सैनिटाइज किया गया, साथ ही लोगों का थर्मल स्क्रीनिंग भी किया गया है। बताते चलें कि चिकित्सकों की टीम ने यहां रेल कॉलोनियों के तमाम घरों में जाकर थर्मल स्क्रीनिंग की और साथ ही उन सभी को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से ख्याल रखा जाए, इस बारे में भी उन्हें जानकारी दी गई और कहा गया कि बहुत जरूरी काम हो तभी आप अपने घरों से बाहर जाएं, वरना आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और आसपास के लोगों को भी
सुरक्षित रखें। तो खबर दानापुर की है, जहां पर मोकामा के रेलवे कॉलोनियों को भी सैनिटाइज किया गया है। चिकित्सकों की टीम ने घर घर जाकर थर्मल स्क्रीनिंग किया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद सभी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से ख्याल रखा जाए, इस बारे में भी उन्हें जानकारी दी गई। यहां पर एक डॉक्टर्स की टीम पहुंची, उन्होंने थर्मल स्क्रीनिंग की। इसके अलावा वहां छोटे बच्चों की भी थर्मल स्क्रीनिंग की गई और साथ ही परिवार के सभी सदस्यों की थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद उन सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रखने की हिदायत भी दी गई है। ये कोविड-19 प्रोग्राम के लिए डोर टू डोर हम लोग थर्मल स्क्रीनिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें जिनका भी जो सस्पेक्टेड होंगे या जिनका टेम्परेचर होगा, और प्लस इसमें हम लोग हिस्ट्री भी ले रहे हैं कि कहीं बाहर से उनका कोई ट्रेवलिंग हिस्ट्री तो नहीं है या किसी से कांटेक्ट में तो नहीं है। तो ये सब लिख के एक डाटा हम लोग बना रहे हैं, जो हम लोग इस डाटा को प्रिजर्व रखेंगे और आगे हम लोग डिवीजन में भेजेंगे, ताकि उसके फलस्वरूप परिणाम में जो भी काम हो सकता है इन लोग के फेवर में वो, और प्लस जागृति भी हम लोग इनको कर रहे हैं कि घर पे रहिए और मास्क का यूज कीजिए, अननेसेसरी लोगों से। तो देश में कोरोना संक्रमण का कहर जारी है, वहीं दूसरे राज्यों से प्रवासियों का वापस अपने घर राज्य लौटने का सिलसिला भी जारी है। वहीं वापस लौट रहे सभी प्रवासियों को उनके प्रखंड मुख्यालय के क्वारंटीन सेंटर पर क्वारंटाइन किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने एक अनोखी पहल की है और साथ ही यहां क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों को योग का ज्ञान देने के साथ साथ उनके लिए खेलकूद की व्यवस्था भी की गई है, ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे और वो कोरोना संक्रमण से लड़ सके। मामले पर डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने बताया कि कुछ प्रखंडों के अधिकारियों की तरफ से क्वारंटाइन सेंटर पर योगा और खेलकूद की व्यवस्था की गई है, ताकि क्वारंटाइन में रह रहे लोगों के मनोरंजन के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहे। वहीं क्वारंटाइन की अवधि समाप्त होने के बाद सभी को उनके घर भेज दिया जाएगा। साथ ही कहा कि प्रवासियों को यहां पर स्किल सर्वे के आधार पर काम भी दिया जाएगा, ताकि उन लोगों का मनोरंजन हो सके। तो आपको बताते चले कि प्रशासन ने अनोखी पहल की शुरुआत कर दी है। साथ ही यहां पर सभी की यूनिटी पावर बनी रहे, उसके लिए सभी को यहां पर एक्सरसाइज और योगा कराया जा रहा है, ताकि कोरोना से यहां पर लोग लड़ सके। सभी लोगों को एक्सरसाइज कराई जा रही है, योगा कराया जा रहा है, ताकि कोरोना संक्रमण उन पर ना असर कर सके, कोरोना संक्रमण उनसे दूर रहे और साथ ही यहाँ लोगों का किस तरीके से मनोरंजन हो, किस तरीके से वो कामों में बिजी रहें, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों को योगा कराया गया है, योग कराया जा रहा है उनको, और योगा के जरिए ही उनको ये संदेश दिया जा रहा है कि अगर वो एक्सरसाइज लगातार करेंगे तो कोरोना संक्रमण उनसे दूर रहेगा। इसी के साथ बिहार झारखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।